200 billion US dollars. This is the revenue which global gaming industry generated last year alone. क्या आपने कभी सोचा है कि गेमिंग, जिसको ज़्यादातर लोग टाइम पास या एक वेस्ट ऑफ टाइम से ज़्यादा कुछ नहीं मानते, उसी गेमिंग की इंडस्ट्री ने ग्लोबली इतने बड़े नंबर को अचीव कैसे किया? अगर मैं ईयर 2022 की बात करूं तो जहां ग्लोबल रिकॉर्डेड म्यूजिक इंडस्ट्री ने 26.2 बिलियन डॉलर्स और इवन ग्लोबल मूवी इंडस्ट्री ने 26 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया, वहां ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री ने 184.4 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। क्वाइट शॉकिंग, राइट? सो या आज हम डीप डाइव करेंगे इस इंडस्ट्री में और पता लगाएंगे कि गेमिंग इंडस्ट्री ऐसे कौन से बिजनेस मॉडल पे काम करती है जिससे हर साल ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर मैं बात करूं सबसे सिंपल और पुराने बिजनेस मॉडल की, तो वो है वन टाइम परचेज मॉडल। इसमें गेमर अपने फेवरेट गेम को ट्रेडिशनल तरीके से परचेज करता है, वन टाइम पेमेंट करके। उसके बाद उसको कोई भी पेमेंट डेवलपर को नहीं देना पड़ता है। ये मेथड आज भी बहुत सारी वीडियो गेम डेवलपिंग कंपनीज यूज करती हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ GTA 5, which is by the way a AAA game. AAA का मतलब होता है हाई बजट, हाई प्रोफाइल गेम्स that are typically produced and distributed by large and well-known publishers. Rockstar ने GTA 5 को भी ऐसे ही सेल किया था, which generated over 8.5 billion dollars globally. इस मेथड में गेम तो फ्री होता है, बट पब्लिशर पैसे कमाने के लिए कुछ तो करेगा ही। तो उसने चीज इंट्रोड्यूस की जिसको कहते हैं इन गेम परचेज। इसमें प्लेयर को गेम के अंदर अलग अलग गुड्स और फीचर्स बाय करने के लिए मिलते हैं बाय पेइंग अ फिक्स्ड अमाउंट टू द पब्लिशर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वैलोरेंट। वैसे तो वैलोरेंट इज एन एब्सोल्युटली फ्री टू प्ले गेम, बट उसमें इन गेम परचेज स्किन्स और बंडल के फॉर्म में होती है, एंड ईच बंडल कैन कॉस्ट अप टू 8 to 10,000 rupees. And these shiny cosmetic items bring in Riot a huge $20 million revenue every single month. आजकल तो वैसे भी हर चीज़ ऑनलाइन होने की वजह से सब्सक्रिप्शन मॉडल काफ़ी फेमस हो गया है, पर क्या आपको पता है कि गेमिंग में भी सब्सक्रिप्शन मॉडल का यूज़ होता है टू मेक प्रॉफिट? इसमें प्लेयर को एक मंथली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है टू द कंपनी जिसका वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, और ये एक बहुत अच्छा मॉडल भी है बिकॉज इसमें रिकरिंग रेवेन्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल Xbox गेम पास माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन जब ये लॉन्च हुआ था 2017 में तब $10 पर मंथ था, और 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने गेम पास अल्टीमेट रिलीज किया जिसका प्राइस $15 रखा था, एंड आज के समय में ये प्राइस बढ़ाकर $19.99 कर दी गई है। In the fiscal year 2024 of Microsoft, which is from July 2023 to June 2024, Microsoft का revenue अपने gaming product और services like Xbox Game Pass and other subscription and video games के through $15.47 billion रीच कर गया था। यार e-sports अपने में ये काफी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, which is also a part of gaming industry, both mobile and PC. और पिछले कुछ सालों में जब से इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो नाउ मोर एंड मोर यंग इंडिविजुअल्स वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ई-स्पोर्ट्स बाय बिकमिंग एन ई-स्पोर्ट्स प्लेयर और कास्टर एक्सेट्रा। These tournaments are so huge that at an international level इनका प्राइस पूल भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है, और जब लाखों करोड़ों लोग इन टूर्नामेंट्स को देखते हैं तो ऑफ कोर्स एडवर्टाइजर्स also have to pay a huge amount of money in order to get their brand in front of their audience, which result in more revenue generation. Last year 2023 में global esports was valued $5.39 billion and calculated to be $6.61 billion this year, and the market is growing at a rapid CAGR of 22.6. With this rate, it is expected to reach $41.39 billion by 2033. अब अगर एक इंसान को गेम खेलना है तो उसको कुछ तो चाहिए ही होगा जिसमें वो गेम खेल सके। आफ्टर ऑल इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसको बिना हार्डवेयर के ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आती है वो मार्केट जो स्पेसिफिकली गेमिंग मार्केट तो नहीं है, बट बिना इसके गेमिंग इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती। मैं बात कर रहा हूँ PC, कंसोल्स एंड इवन स्पेसिफिकली डिजाइंड स्मार्टफोन्स की, क्योंकि अगर यही नहीं होंगे तो गेम किस पे खेलोगे? गेमिंग को एक लग्जरी भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि अच्छे गेम्स खेलने के लिए यू नीड गेमिंग PCs एंड कंसोल्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ अ पर्सन। इन इंडिया एक गेमिंग PC की प्राइस ऑन एन एवरेज 70 to 80,000 रुपीज होती है, एंड इट गोज अप टू 1.5 लाख टू इवन 2 लाख फॉर बेटर एंड स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस। अब इसमें वो सब कुछ इंक्लूडेड है जो गेमिंग के लिए चाहिए होता है, लाइक कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक कार्ड एक्सेट्रा, एंड इवन इस हार्डवेयर का मार्केट भी इन 2023 वाज वैल्यूड एट $39,593.5 billion US. कैन यू इमेजिन कि जो गेम्स आप बस डाउनलोड करके खेल लेते हो ऑन योर PC और मोबाइल, उनके पीछे कितना कुछ होता है, फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवन ई स्पोर्ट्स।
सो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद वी कैन कंक्लूड दैट ये इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है एंड इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू ग्रो एंड जनरेट मोर एंड मोर रेवेन्यू इन अपकमिंग ईयर्स. एंड यस, if you like this video, give it a thumbs up and of course subscribe if you find it valuable. Don't forget to comment and share your views on this emerging industry. मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. Till then, think biz and think big.